गीर्धैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। मम गुरु प्रथम वंदना चरण वंदना नमामयं नमः शिवाय। ओम कुमारिका क्षेत्राय, ओम कमलेश्वराय, कश्मीरेश्वराय, कालिंदेश्वराय, एकादश रुद्राय, द्वादश ज्योतिर्लिंगाय, ओम कैलासाधिपति सर्वशक्तिदायकं वरदायकं अमावस्या पितृपक्ष सर्वशक्तिदायकं वरदायकं मंगलम मंगलम भगवान विष्णु ब्रह्मा शिव 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 वाणी विनायक लंबोदर एकदंत गणेशम वाणी विनायको सर्वशक्तिदायक वरदायक मंगल शुद्ध बुद्धि प्रकाशते। अंधकार में प्रकाश गुरु देते हैं, अंधकार में प्रकाश सरस्वती देते हैं, अंधकार में प्रकाश शुद्ध बुद्धि देने वाले गणेश हैं। और आज अमावस्या का दिन है, पितृपक्ष की अमावस्या है। पितृपक्ष में पितरों की मुक्ति और हमारे जीवन की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं होती हैं। और इस शरीर को, जो पंच तत्वों का शरीर है, उसको क्षीर सागर बनाया जाता है। 15 दिन पितृपक्ष है, घोर अमावस जान। और इसमें ब्राह्मण को श्रद्धा से देते क्षीर पकवान। क्षीर का और पकवान का ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। और परिवार के सभी पारिवारिक सदस्य अपने शरीर में खीर का पान करते रहते। तो 10 इंद्रियों में और आत्मा में होता खीर का पान। और 15 दिन में क्षीर सागर और बना देते भगवान। तो ये 15 दिन हर मनुष्य को, हर आत्मा को क्षीर सागर में शयन करने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। और क्षीर और नीर का बड़ा महत्व है, इसलिए जितने जिसके पितर हैं वो सब उस क्षीर सागर में शयन करने आते हैं और आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। उसके बाद प्रारंभ हो और नवरात्रा का प्रकाश और पितृपक्ष समाप्त हो और शक्ति गई प्रगटात। तो नव दुर्गा जगदम्ब भवानी प्रगटो आज आप महारानी। और 26 सितंबर आया और नक्षत्र हस्त ये आया,
हस्त नक्षत्र कन्या पड़े हस्ती बना देता है। शरद नवरात्रा प्रारंभ हो तो मंगल सब हो ही जाए। जब हमारी 10 इंद्रियों में क्षीर सागर का अमृत भर जाता है तो उस अमृत को सुरक्षित रखने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है। और उस अमृत हमारे 10 दरवाजों में से, हमारे पंच तत्व की देह में 10 दरवाजे होते हैं, न जाने कहां से निकल जाए। क्योंकि जैसी जिसकी इच्छा हो वैसा भोगे भोग, और अमृत गर झरने लगे तो टल जाते हैं योग। इसलिए उस अमृत को सुरक्षित करने के लिए हमें 9 दिन दिए जाते हैं। ये शरद का महानवरात्रा शुभारंभ भारत में कलयुग में हस्त नक्षत्र में शुभारंभ सोमवार है। और इसको ही अमृतमान और भोले शंकर बोल रहे हैं और देवाणी में ज्ञान। भगवान शंकर फरमाते हैं कि उस अमृत को जो आपने पितृपक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए खीर का पान करके संग्रहित किया है, उस अमृत को सुरक्षित रखो। भोगों से दूर रहो, भगवान के पास रहो और अपनी आत्मा में 9 दिन तक शक्ति को प्राप्त करो। ये 9 दुर्गाएं हैं। तो नाभि कमल रूप में जाना और अष्ट कमल दल उसमें माना। हर मनुष्य की नाभि में एक कमल खिलता है ज्ञान का, जिसे अष्ट कमल कहते हैं। क्योंकि नर के भी खिलता है और नारायण के भी खिलता है। क्षीर सागर में जब नारायण शयन करते हैं तो उनकी नाभि में एक कमल खिलता है, उसमें ज्ञान प्रकट होता है, उसे शिव कहते हैं। और शिव ब्रह्म को प्रकट करता है, जहां ब्रह्मा श्रुतियां और वेद का पाठ करते रहे। ब्रह्मा जी की 9 कन्याएं हैं, उन्हें 9 दुर्गाएं कहते हैं। और 9 कन्याओं का मतलब 9 दिन तक ब्रह्म ज्ञान को श्रवण करना, सुनना और सुनाना। तो रामचरित मानस विमल और मल सब ही धो जाए। तंत्र मंत्र का ये नवरात्रा शरद नवरात्र का, ये शरद का नवरात्रा है। इस नवरात्रा में शक्ति प्राप्त करने के बाद आप शरद पूर्णिमा की खीर पुनः आपको खाना पड़ेगा जब पूर्णिमा आएगी। तो अमृत खीर शक्ति का भोगा और प्रकट हो ये जब सुंदर योगा। शरद खीर से अमृत बरसे और सब ही भोग उड़ाओ और मंगल सब हो जाते हैं और खीर का दो ना खाओ। तो शरद की रावण मरने के बाद शरद पूर्णिमा आती है और शरद पूर्णिमा में फिर से खीर का भोग लगता है। और उस खीर के भोग के बाद लक्ष्मी प्रकट होती है और लक्ष्मी प्रकट होते ही दीपावली हो जाती है। और उसके बाद एकादशी आते आते तो सारे देवता ही उठ जाते हैं। तो सारा खेल है खीर पान का और शक्ति कर लो प्राप्त। 9 दिन नव दुर्गा के और नवरात्रा प्रकट हो ही जाते। तो ये नवरात्रि महारात्रि होती है। इसमें एक नाम भव सिंधु सुखाई, घर जपे अश्वमेध हो जाई। तो 9 दिन में भगवान ब्रह्मा ने अपने नियम बदल दिए, विष्णु ने अपने नियम बदल दिए और शिव ने अपने नियम बदल दिए। सारे तीनों जगत गुरु अपने नियम बदल देते हैं, क्योंकि 9 दिन तक सब छूट है। जपो राम का नाम, एक नाम अनख आलस हूं, जपे सर्व सिद्धि तन भयं। आलस से, प्रमाद से या किसी भी तरह से सुबह और शाम यदि एक नाम भगवान का ले ले, एक नाम भव सिंधु सुखाई, बोले शिव उमा मुसुकाई। तो ये 9 दिन बड़े महत्वपूर्ण है। और इस 9 दिन के अंदर हमारी 10 इंद्रियों में हमें ईश्वर की शक्ति को सुरक्षित करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में अमृत सुरक्षित रहे। जिस तरह मटके में जल सुरक्षित रहता है उसे घट स्थापना कहते हैं। तो ये पंच तत्व का जो आपका शरीर है ये एक घट है
और इस घट में क्षीर सागर 15 दिन तक आपने खीर का पान करके अपने इस पंच तत्व के घट को क्षीर सागर बना लिया है। और नवरात्रा की स्थापना में घट स्थापना कीजिए और शक्ति लो प्रगटाए। 9 दिन तक आराधना करो शक्ति की जाए। तो माता भवानी जगदम्बा है, शक्ति देने आई है। नाभि का ये कमल खिला लो, अष्ट कमल प्रगटाई है। अष्ट सिद्धि देती है दुर्गा और नव दुर्गा जानकी माई है। अष्ट सिद्धि नवनिधि की देखो शक्ति लेकर आई है। नव दुर्गा को जो भी पूजे मंगल सब भक्तों का होए। अरे गोबर को चौको लगवा दो और घी को दीपक जो दो तो घट स्थापना कलश से कर दो और ज्वारे देखो ले उगाए। नवरात्रा स्थापना कर दो, गणपति पूजा करो तहाय। अरे वाणी ब्रह्माणी बुलवा लो, नव दुर्गा को पूजो जाए। पान पताशा और नारियल और देखो मंत्र जपो तन पाए। रामायण का पाठ करो या दुर्गा सप्तति देव सुनाए। जो चाहे ईश्वर का नाम हो जप लो तो मंगल हो जाए। ये सब शगुन बता रही वाणी, भारत में सब कर लो भाई। सारे दुख दरिद्र हटेंगे और सारी अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल जाए। इतनी शक्ति नवरात्रा में और राम कृष्ण ने करी मनाए। दुर्गा राम मनाई जंगल में और शक्ति उपासना तन कर पाए। कृष्ण ने शक्ति उपासना करके और महाभारत में गीता सुनाए और गीता से जो अमर हो गए और कुरुक्षेत्र में विजय दिलाए। अरे कलयुग में ये शक्ति भवानी और शरद नवरात्रा आए। अपनी नाभि के इस कमल में नव दुर्गा को ले मना। तो हर मनुष्य की नाभि में एक नाभि कमल होता है। उस कमल में, उस ब्रह्म कमल कहते हैं, उस ब्रह्म कमल पर 9 दुर्गाओं का निवास होता है। और उन 9 दुर्गाओं की शक्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे शुभ दिन एक वर्ष में 2 बार आता है। एक शरद नवरात्र आता है और एक चैत्र नवरात्र। भक्ति करनी हो अगर और सिद्ध करो रे भगवान तो चैत्र नवरात्रा सबसे सुंदर है। और जन्मे राम भगवान, राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रा को हुआ। तो हमें मर्यादाओं को सीखने के लिए, भक्ति को प्रागट्य करने के लिए सबसे सुंदर नवरात्रा है तो चैत्र पक्ष नवरात्रा। और शरद नवरात्रा तंत्र मंत्र और शत्रु को और मारण तारण होय। वशीकरण भी जो भी करे तो सिद्ध ये दुर्गा होय। तो नव दुर्गा जब सिद्ध भवानी मंगल रूप बोल रही वाणी। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा कृपा करो हम पर भी अम्बा। नव दुर्गा हम तुम्हें मनावे, प्रथम पूजन रूप सुनावे। और आपकी वाणी 9 दिन गावे, नव दुर्गा को रोज मनावे। और ब्रह्मचर्य व्रत पालन करही, सर्व सिद्धि मंगल सब बरही। जय जय मात भवानी माता, जय जय ब्रह्माणी जग माता। कृष्णायनी तुम हो जगदम्बा, वाणी ब्रह्माणी हो अम्बा। इंद्र गणा इंद्राणी माता और रामगढ़ा कृष्णायनी माता। और करोल की केला देवी और सतूर बूंदी की सेवी। और शिल्ला देवी जयपुर महारानी और वैष्णव देवी जम्मू में जानी। और 52 शक्ति पीठ प्रगटावा, जोगनिया को रहे बुलावा। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा, बरवाड़े की चौथो अम्बा। प्रथम सुमरु जगदम्ब भवानी, मंगल करो आप महारानी। शरण आपकी बालक जानो
और वाणी वेद रूप गतिमानो, शिवतन रूप मुख से निकल जाई, और देखो उमा रहे सुनाई। 9 दिन तक सब जपो नाम सब, ईश्वर मंगल हो ये शुभ शुभ। अष्ट सिद्धि नवनिधि का और मिलता है वरदान, 9 दिन तक नवरात्रा करता है कल्याण। इसलिए 9 दिन तक नवदा भक्ति करने में हर मनुष्य को आगे रहना चाहिए। सारे संसार के दुखों को हटाने के लिए, सुखों को प्रकट करने के लिए और भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए इससे शुभ दिन 9 दिन से कोई होता नहीं। सारी काम वासना और 8 मदों गति जान, रावण जैसे मर गए विजयदशमी को। जब विजयदशमी आई तो सारी दानवताई समाप्त हो गई, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के तीर से रावण मारा गया। वो यही नवरात्र है। राम करे रामेश्वर स्थापित, और स्थापना शिव की कर पाए, और रावण पंचवटी में देखो शक्ति का अपहरण कराए। रावण ने तो नवरात्रा में शक्ति का अपहरण किया, और भगवान राम ने नवरात्रा में शक्ति उपासना के साथ भगवान शंकर भोलेनाथ की स्थापना की, रामेश्वर की स्थापना की। बस सिद्ध हो गए रामेश्वर जब, और लंका विजय राम हो जाए, और रावण लंका पति हार गया, और 1.25 लाख नाती मर जाए। रहा नहीं कोई रोवन हारा, और ऐसा योग पड़ा तन पाए। इस कारण कलयुग मेरे भैया करो शक्ति उपासना भाई। 9 दिन तक शक्ति उपासना करने से हर मनुष्य का घोर असंभव काम भी संभव हो जाता है। चाहे भाग्य में लिखा नहीं, और चाहे किसी से मिलता ही नहीं, पर 9 दिन तक दुर्गा जप लो तो मंगल और संभव संभव है यही। तो असंभव को संभव करने के लिए ये 9 दिन है। ये नवरात्राएं ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं। ब्रह्मपुत्री, ब्रह्मा जी की पुत्री का मतलब होता है ब्रह्म शक्ति को प्राप्त करना, और ब्रह्म शक्ति को प्राप्त करने के लिए और हमारे इस पंच तत्व के शरीर को घट बना करके और इसकी में ब्रह्म शक्ति की 9 दिन तक स्थापना करनी चाहिए। तो सारा शरीर आपका ब्रह्ममय हो जाएगा, क्षीर सागर बन जाएगा। फिर इसमें दुख और भोग कहाँ रहेंगे? तो निकल जाएंगे सब बाहर, रावण सारे मर जावेंगे, और 9 दिन तक हम भी भारत में दुर्गा रोज मनावेंगे। अरे घी का दीपक जला जला कर मंत्र जपे सब जावेंगे। हम दुर्गा दुर्गति नाशनी और हनुमान को रोज बुलावेंगे। पवन पुत्र श्रवण भक्त बनवाणी सुनने आवेंगे, और तुम शरणम ब्रजेश बोल कर राधा कृष्ण बुलावेंगे। जय सिया राम जय जय हनुमान, ये मंत्र हम रोज सुनावेंगे, और गणपति लाडले गौरी पुत्र को और 9 दिन तक ही मनावेंगे। तो करो शक्ति उपासना, मंगल हो चौर, संकट सब हट जाएंगे, और कृपा होए भरपूर। शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी, महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली, नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारिणी, नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणम महादेव। किसी भी मनुष्य के कर्म दोष हों, पितृदोष हो, श्राप दोष हो, चांडाल दोष हो, अभागापन हो, या किसी भी तरह का सती दोष हो, या किसी भी तरह का दोष लगा हो, उन दोष को हटाने के लिए ये क्षमा याचना 9 दिन तक मां के सामने करनी चाहिए। यदि कोई भक्त वाणी के मार्गदर्शन के अनुसार एक नाम भी सुबह और शाम भगवती जगदम्बा का ले लेगा, या जय सिया राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान 5 बार सुबह पढ़ ले और 5 बार शाम को सोते वक्त पढ़ ले, तो नवरात्रा रामायण का पाठ पूरा माना जाए। और करो अगर रामायण
और 9 अध्याय सुना दोगे तो कृपा होए शिव शक्ति की झोली में मंगल प्रगटा लोगे। जो घोर असंभव लगता तुमको संभव सारा हो जावेगा। हनुमान राम की कथा को सुनने हर घर में आ जावेगा। तो रामायण रामचरित मानस का पाठ करो सब जाए। 9 दिन तक करते रहो तो मंगल घर में पाए। आपके घर में मंगल हो जाएगा, अमंगलों का नाश हो जाएगा। ये भगवान हनुमान जी ने कहा कि हर घर में जहाँ रामचरितमानस का पाठ होता है या दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, वहां पर मैं श्रवण करने के लिए खड़ा रहता हूं, उन संरक्षक बन जाता हूं। शिव शक्ति वहां प्रकट खड़ी रहती है। 33 करोड़ देवता और त्रिलोक की शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े रहते हैं जब तक नवरात्रा का पाठ पूरा न हो। तो नवरात्रा भूत भविष्य वर्तमान को बताते हुए भगवान शंकर फरमाते हैं कि नवदा भक्ति और अपने अशुभ कर्मों को समाप्त करने के लिए सबसे शुभ दिन। हमारे शरीर में, हमारे परिवार में और हमारे विश्व में और भारत में शुभता को लाने के लिए नवरात्रा एक महत्वपूर्ण महापर्व है। ये काल रात्रि होती है, काल को भी टाल देती है और माँ की कृपा होने के बाद फिर शेष कृपाओं की कोई जरूरत भी नहीं रहती। इसलिए भारत में हर घर में आदि सनातन संस्कृति को मान करके, घट स्थापना करके माँ की और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की रामचरितमानस का पाठ घर घर में प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि हस्त नक्षत्र में नवरात्रा का शुभारंभ हो रहा है और रावण श्रवण नक्षत्र में मरेगा। पंचक में रावण मरे पर 22 में नहीं हो। इस कारण नवरात्रा जपो तो मंगल हो। इसलिए सामने रावण पंचक में नहीं मरना अच्छी बात नहीं, वो जिंदा रहेगा। और रावण को पंचक में ही मरना पड़ता है, लेकिन पंचक में नहीं मर रहा। तो इसलिए 9 दुर्गाओं की शक्ति को हर मनुष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। बड़ा विचित्र ये योग है, वाणी रही बताए, जिसको बनानी हो अपनी हस्ती तो जपे राम रघुराय। भगवान राम और दुर्गा माता का पाठ करते रहें और जैसी जिसकी इच्छा हो वैसा कर ले पाठ। 9 दिन में उड़ जाएंगे उसके घर में ठाठ। ये प्रसंग पूरा हुआ, सूक्ष्म ही दिया ज्ञान और अमावस के अंधकार में नवरात्रा प्रकाश समान। तो अमावस्या का घोर अंधकार में रविवार की अमावस्या है, तो रवि के सूर्य का प्रकाश है और नवरात्रा सोमवार अमृत में शिव योग में शुरू हो रही है, हस्त नक्षत्र में शुरू हो रही। हस्तनापुर पर धर्मराज की और श्रवण में मरेगा, तो श्रवण रूप भक्ति करे और पंचक आ जाए पास। और पंचक में ही होता है दानव शक्ति का नाश। तो इसलिए फिर अगले वर्ष 13वां महीना आएगा 2023 में, तो उस समय जितने भी रावण हैं दुनिया के, उनका समापन समारोह भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कर देंगे। इसलिए सारे रावण इकट्ठा एक जगह ही होए, मारने में जब देर नहीं लगे सा 2023 में संभव हो। तो सारे रावण और सारी दानव शक्तियों को ईश्वर शक्तियां एक जगह एकत्रित कर लेती। जैसे रामावतार में लंका में सारी दानव शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर लिया था, घर घर में थोड़ी जाएंगे राम जी मारने, और समाप्त कर दिया विजयदशमी को। भगवान कृष्ण ने हस्तिनापुर में महाभारत कुरुक्षेत्र मैदान में सारी दानव शक्तियां जो विश्व की थी एक जगह इकट्ठा कर लिया। 18 दिन में समापन समारोह बन गया। इसलिए ऐसा 22-23 में भी होगा। इसलिए आप सब लोग भगवान की शरण रहो, अपनी आत्मा में, अपनी सारे शरीर में घट स्थापना करके 9 दुर्गाओं का और भगवान राम का जाप करते रहें, तो आपका कल्याण है, आपका मंगल हो, भारत का मंगल हो, भारत पर ईश्वर की कृपा रहे, भक्तों पर ईश्वर की कृपा रहे, भोगों से दूर रह करके भगवान के पास जाने का इससे ज्यादा शुभ अवसर नवरात्रा से कोई और होता नहीं। इसे नवरात्रा में वाणी भगवती जगदम्बा को नमन करती है,
महादेव को नमन करती है, गणेश को नमन करती है, तीनों जगत गुरुओं को नमन करती है, राधा गोविंद को नमन करके हम भारत की रक्षा के लिए, भारत के भक्तों का कल्याण करने के लिए, भारत को विश्व का जगत गुरु बनाने के लिए और भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए, भारत में अन्न धन की कोई कमी न रहे, सोने की चिड़िया भारत बने, इसलिए नवरात्र का शुभारंभ 9:15 और 30 मिनट जब होए, पूजा शुभ प्रारंभ करो, 2 साढ़े 10 तक होए। ये पहला मुहूर्त रहेगा, शुभ मुहूर्त। इस शुभ मुहूर्त के अंदर नवरात्रा की स्थापना करके और भगवान को 9 दिन तक मनाते रहना चाहिए। तो हे भारतीयों, आपका कल्याण है, मंगल होगा, अमंगलों का नाश होगा, भारत की विजय होगी और विजयेश्वरी भारत के हाथ में होकर भारत में राम राज्य की स्थापना कल के अवतार कर दे। बोलो जय श्री राम, जय भगवान, जय नारायण, जय ब्रह्मा, जय विष्णु, जय शिव शक्ति, जय गणेश वाणी ब्रह्माणी मैया की, भारत माता की। आज के आनंद की पितृपक्ष अमावस्या, सर्व पितृ मुक्ति करो और मंगल कर दो नाथ, और अपने हाथ कृपा का रहे हमारे माथ, हमारे मस्तिष्क पर आपका हाथ रहे, सभी पितृ जीवन मुक्त हों, भक्ति की गंगा भारत में बहती रहे, ज्ञान की गंगा भारत में बहती रहे। ये शुभ आशीर्वाद भगवान शंकर ने पितृ अमावस्या रविवार को समस्त भारतवासियों को दिया। बोलो जय श्री राम।